एक छोटे से शहर में अर्जुन नाम का एक लड़का रहता था। वह बहुत साधारण था। न वह क्लास में सबसे तेज था, न खेल में सबसे अच्छा, और न ही बहुत ज्यादा लोगों से बात करता था। लेकिन उसके अंदर एक बहुत बड़ी समस्या थी। उसे खुद पर बिल्कुल भरोसा नहीं था। जब भी स्कूल में टीचर कोई सवाल पूछते, कई बार अर्जुन को जवाब पता होता था, लेकिन वह कभी हाथ नहीं उठाता था। उसके मन में हमेशा एक ही डर रहता था, अगर मैंने गलत जवाब दे दिया तो सब लोग हंसेंगे। धीरे धीरे यह डर इतना बड़ा हो गया कि अर्जुन हर चीज से बचने लगा। अगर स्कूल में कोई प्रतियोगिता होती तो वह उसमें भाग नहीं लेता। अगर स्टेज पर बोलना होता तो वह बहाना बना देता। क्लास के कुछ बच्चे कभी कभी मजाक भी उड़ाते थे और कहते थे कि अर्जुन बहुत डरपोक है। शुरुआत में अर्जुन को बुरा लगता था, लेकिन समय के साथ उसने खुद ही मान लिया कि शायद वह सच में दूसरों से कम है। एक दिन स्कूल में घोषणा हुई कि अगले हफ्ते स्पीच प्रतियोगिता होने वाली है। टीचर ने कहा कि जो भी छात्र भाग लेना चाहता है वह अपना नाम लिखवा सकता है। अर्जुन का दिल कह रहा था कि उसे भी कोशिश करनी चाहिए। उसे हमेशा से बोलने का मन था, लेकिन उसका डर उससे ज्यादा ताकतवर था। उसने फिर वही किया जो वह हमेशा करता था, चुपचाप बैठा रहा। उस दिन जब वह घर वापस जा रहा था तो उसके मन में अजीब सा खालीपन था। उसे लग रहा था कि वह हर बार अपने ही डर से हार जाता है। उस रात वह अपने घर की छत पर बैठा आसमान देख रहा था। तभी उसके पड़ोस में रहने वाले वर्मा अंकल वहां आ गए। वर्मा अंकल पहले सेना में थे और बहुत समझदार इंसान थे। उन्होंने अर्जुन को उदास देखा और पूछा कि क्या हुआ। पहले तो अर्जुन चुप रहा, लेकिन थोड़ी देर बाद उसने सब सच बता दिया। उसने कहा कि उसे हमेशा डर लगता है कि लोग उसका मजाक उड़ाएंगे। उसे लगता है कि वह दूसरों जितना अच्छा नहीं है, इसलिए वह कोशिश ही नहीं करता। वर्मा अंकल मुस्कुराए और कुछ देर चुप रहे। फिर उन्होंने अर्जुन से एक सवाल पूछा, तुम्हें क्या लगता है, जो लोग आत्मविश्वास से भरे होते हैं, क्या वे कभी डरते नहीं? अर्जुन ने सोचा और कहा, शायद नहीं। वर्मा अंकल हल्के से हंसे और बोले, सच्चाई इसके बिल्कुल उलट है। हर इंसान को डर लगता है। फर्क सिर्फ इतना है कि कुछ लोग डर के कारण रुक जाते हैं और कुछ लोग डर के बावजूद आगे बढ़ते हैं। असली आत्मविश्वास वहीं से शुरू होता है। उन्होंने अर्जुन को बताया कि आत्मविश्वास कोई ऐसी चीज नहीं है जो अचानक मिल जाए। यह धीरे धीरे बनता है, जैसे एक मांसपेशी मसल बनती है। अगर रोज थोड़ा थोड़ा अभ्यास किया जाए तो यह मजबूत होता जाता है। फिर वर्मा अंकल ने अर्जुन को एक छोटा सा चैलेंज दिया। उन्होंने कहा कि अगले 30 दिनों तक अर्जुन को हर दिन एक ऐसा काम करना होगा जिससे उसे थोड़ा डर लगता है। जरूरी नहीं कि वह बहुत बड़ा काम हो, वह छोटा भी हो सकता है, जैसे क्लास में एक सवाल पूछना, किसी नए दोस्त से बात करना या दुकान पर जाकर खुद सामान खरीदना। शुरुआत में अर्जुन को यह बहुत मुश्किल लगा। उसे लगा कि वह शायद यह चैलेंज पूरा नहीं कर पाएगा, लेकिन फिर उसने सोचा कि वैसे भी वह हमेशा डर के कारण पीछे रह जाता है, तो क्यों न एक बार कोशिश की जाए। अगले दिन स्कूल में उसने पहली बार हिम्मत करके हाथ उठाया। उसका दिल बहुत तेज धड़क रहा था और उसकी आवाज भी थोड़ी कांप रही थी, लेकिन उसने जवाब दे दिया। टीचर ने मुस्कुराकर कहा, बहुत अच्छा अर्जुन। उस पल अर्जुन को एक अजीब सा अनुभव हुआ। उसे लगा कि जिस चीज से वह इतना डरता था वह उतनी डरावनी नहीं थी। धीरे धीरे दिन बीते गए और अर्जुन रोज थोड़ा थोड़ा बदलने लगा। पहले वह सिर्फ क्लास में जवाब देने लगा। फिर उसने अपने कुछ नए दोस्तों से बात करना शुरू किया। कभी कभी अभी भी डर लगता था, लेकिन अब वह डर के कारण रुकता नहीं था। लगभग 2 हफ्ते बाद स्कूल में फिर से वही घोषणा हुई, स्पीच प्रतियोगिता की। इस बार अर्जुन के मन में फिर वही डर आया, लेकिन साथ ही उसे वर्मा अंकल की बात याद आई। अगर डर लग रहा है तो शायद वही काम करना चाहिए। उसने बहुत सोचने के बाद अपना नाम लिखवा दिया। उस रात उसे नींद भी ठीक से नहीं आई। वह बार बार सोच रहा था कि अगर वह स्टेज पर जाकर बोल नहीं पाया तो क्या होगा, लेकिन अब पीछे हटना उसे और भी गलत लग रहा था। आखिर वह दिन आ गया। स्कूल का ऑडिटोरियम भरा हुआ था। जब अर्जुन का नाम पुकारा गया तो उसके हाथ कांप रहे थे और दिल इतनी तेज धड़क रहा था कि उसे लग रहा था सब सुन सकते हैं। वह धीरे धीरे स्टेज पर गया और कुछ सेकंड तक चुप खड़ा रहा। पूरे हॉल में सन्नाटा था। उसी समय उसे याद आया कि कुछ महीने पहले वह स्टेज के पास जाने से भी डरता था। आज वह स्टेज पर खड़ा था। उसने गहरी सांस ली और बोलना शुरू किया। उसने अपने डर के बारे में बताया, अपने अनुभव के बारे में बताया और यह भी बताया कि कैसे छोटी छोटी कोशिशों ने उसे बदलना शुरू किया। जैसे जैसे वह बोलता गया
उसका डर कम होता गया। लोग ध्यान से सुन रहे थे। जब उसने अपनी बात खत्म की तो पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। अर्जुन प्रतियोगिता में पहला स्थान नहीं जीत पाया, वह तीसरे स्थान पर आया। लेकिन उस दिन अर्जुन को समझ आ गया कि असली जीत ट्रॉफी नहीं थी, असली जीत यह थी कि उसने अपने डर को हराया था। उस दिन के बाद अर्जुन पहले जैसा नहीं रहा। वह हर चीज में परफेक्ट नहीं बना, लेकिन अब वह कोशिश करने से नहीं डरता था। उसने समझ लिया था कि आत्मविश्वास का मतलब यह नहीं कि आपको कभी डर नहीं लगेगा। आत्मविश्वास का असली मतलब है कि डर होने के बावजूद भी आप कदम आगे बढ़ाते हैं। और यही छोटी छोटी हिम्मतें धीरे धीरे इंसान को अंदर से बदल देती है। क्योंकि जिंदगी में सबसे बड़ी लड़ाई किसी और से नहीं होती, सबसे बड़ी लड़ाई अपने ही डर से होती है। जब इंसान उस डर पर जीत हासिल कर लेता है, तभी उसे असली आत्मविश्वास मिलता है। दोस्तों, अगर ये कहानी आपको पसंद आई हो तो अपने चहीते लोगों को भी शेयर जरूर करें।